हेलो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग हिमालय की उत्पत्ति की चर्चा करेंगे कि हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ, किन किन प्लेटों की टक्कर से हुआ। आइए चलिए बात करते हैं, हिमालय की शुरुआत करते हैं। तो यदि प्लेटों पर बात किया जाए तो 7 बड़ी प्लेटें हैं और लगभग 100 छोटी छोटी प्लेटें हैं, जिनमें से लगभग 20 प्लेटों की चर्चा होती है। लेकिन माना जाता है कि 100 छोटी छोटी ऐसी प्लेटें हैं जहाँ जगह जगह जिन पे कुछ न कुछ महाद्वीप या महासागर निर्मित हैं। लेकिन 7 बड़ी प्लेटों की बात करें तो जो आपकी 7 बड़ी प्लेटें हैं उनमें से सबसे महत्वपूर्ण जो प्लेट है यूरेशियन प्लेट और हिंद महासागरीय प्लेट, और बीच वाला जो है 33 सागरीय जो 33 सागरीय प्लेट है, उसी से हिमालय का निर्माण होता है, जिसपे हम लोग आइए चर्चा करते हैं। यदि हम लोग बात करें प्लेटों की तो यह जो प्लेटें हैं यह ध्यान रखिएगा कि 7 बड़ी प्लेटों में से एक तो है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट है, और दूसरी प्लेट की बात करें तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। अब यह जो यूरेशियन प्लेट है इस पर यूरोप और एशिया दोनों निर्मित है। इस पर यूरोप प्लस एशिया दोनों है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की यदि हम लोग बात करें तो इस पर कौन कौन है, तो इस पर आपका भारत है प्लस ऑस्ट्रेलिया है प्लस हिंद महासागर है, प्लस हिंद महासागर। यानी कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की यदि हम लोग बात करें तो इस प्लेट पर आपको इंडिया देखने को मिलेगा, भारत देखने को मिलेगा, ऑस्ट्रेलिया देखने को मिलेगा और हिंद महासागर का एक बड़ा पार्ट देखने को मिलेगा। तो यह जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यह प्लेट 33 सागरी, इसके बीच में है 33 सागर। यह जो हिस्सा है यही वाला है 33 सागर, ठीक, यह 33 सागर है। यानी कि जो यूरेशियन प्लेट है या यूरोप कह लीजिए और एशिया कह लीजिए, तो यहां से जितनी भी नदियां गिरती हैं वह इसी 33 सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। यानी कि जितनी भी नदियां जो गिर रही हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से इधर से, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत से उत्तर की तरफ जो नदियां बहती हैं, चाहे हम बात कर लें चंबल की, बेतवा की, केन की, सोन की, यह सारी जो नदियां गिर रही हैं वह 33 सागर में अपना मुहाना बनाती हैं। और यूरेशियन प्लेट से जो नदियां दक्षिण की तरफ मूव कर रही हैं वह भी 33 सागर में अपना मुहाना बनाती हैं, ठीक। यदि इससे पहले की यदि हम लोग बात करें, जो यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट से पहले की यदि बात करें, तो यह जो प्लेट है वह मूव करती है दक्षिण की दिशा की ओर। यूरेशियन प्लेट की बात करें तो यह दक्षिण दिशा की ओर मूव कर रही है, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की बात करें तो यह उत्तर की दिशा की तरफ मूव कर रही है। उत्तर कह लीजिए, उत्तर और थोड़ा सा मतलब बात किया जाए तो ऐसे मूव कर रही है, हल्का सा कर्व लेके मूव कर रही है। यानी कि उत्तर पूर्व की दिशा में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट मूव कर रही है और दक्षिण पश्चिम की दिशा में यूरेशियन प्लेट मूव कर रही है, ठीक। तो यदि हम लोग इससे पहले एक बात समझते हैं कि जो प्लेटों का मूवमेंट होता है वह किस प्रकार से प्लेटें मूव करती हैं, तो यह ध्यान रखिएगा कि प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है। प्लेटों में 3 प्रकार की गति होती है। पहली गति होती है अभिसरण की, पहली गति होती है अभिसरण की। अभिसरण में क्या होता है, अभिसरण में 2 प्लेटें आपस में एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। यानी कि 2 प्लेट है, यह दोनों एक दूसरे की तरफ मूव करती हैं। यानी कि कहीं न कहीं इन प्लेटों की टक्कर जरूर होगी, और जब इनकी टक्कर होगी तो एक प्लेट दुर्बल मंडल की तरफ मूव करती है और दूसरी प्लेट इससे लग जाती है। यानी कि यह जो दुर्बल मंडल की तरफ मूव करती है, यहां पर प्लेटों का क्या होता है, क्षरण होता है, यानी प्लेटों का विनाश होता है। इसलिए इस अभिसरण मूवमेंट को, यानी कि जो अभिसरण गति है, इसको हम विनाशात्मक प्लेट भी कहते हैं। अभिसरण गति को विनाशात्मक प्लेट के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहां पर प्लेटों का क्षरण होता है। दूसरी जो गति होती है वह अपसरण की होती है, अपसरण। अब इस अपसरण क्रिया में क्या होता है कि 2 प्लेटें जो दो प्लेटें होंगी वह एक दूसरे से दूर जाएंगी,
यहां पर यदि दो प्लेटें हैं तो यह एक दूसरे से दूर जाएंगी, यानी एक दूसरे से विपरीत जाती हैं। जब विपरीत जाती हैं तो नीचे से मैग्मा निकलता है और इन पर चिपकता हुआ चला जाता है। यानी कि बात किया जाए प्लेटों पर तो यहां पर एक नवीन प्रकार की प्लेटों का निर्माण होता है। यदि नवीन प्रकार की प्लेटों की यदि बात करें तो यह जो प्लेटें हैं निर्मित होती हैं, नए नए प्रकार की प्लेटें, इसके पीछे जो चिपक रहा है मैग्मा, इससे एक नई प्लेट का निर्माण होता है। इसलिए इस अपसरण क्रिया को, जो अपसरण मूवमेंट होता है, जो अपसरण गति होती है, इसे हम रचनात्मक प्लेट कहते हैं, रचनात्मक प्लेट कहते हैं। क्योंकि यहां पर नई प्लेटों का विकास हो रहा है, नई प्लेटें बन रही हैं, तो इसको रचनात्मक प्लेट करते हैं। एक और प्लेट में गति होती है जिसको बोलते हैं समानांतर गति, समानांतर गति। यदि समानांतर गति की हम लोग बात करें तो यहां पर दो प्लेटें आपस में एक दूसरे के साथ चलती हैं, न तो एक दूसरे से कभी टकराती हैं, न एक दूसरे से दूर जाती हैं, यानी कि एक दूसरे से पैरेलल चलती हैं, साथ साथ चलती हैं। जिस प्रकार से हम लोग मैथ में सुनते हैं कि दो समानांतर रेखाएं कभी आपस में मिलती नहीं हैं, उसी प्रकार से दो समानांतर प्लेटें कभी एक दूसरे से टकराती नहीं हैं। तो यही तीन प्रकार का मूवमेंट है। अभिसरण जो मूवमेंट होता है, अपसरण जो गति होती है अभिसरण की, उसमें उसे विनाशात्मक प्लेट कहते हैं। यानी कि यह जो प्लेटों का क्या होता है, विनाश होता है, एक प्लेट दूसरे से टक्कर खाती है। दूसरी गति है अपसरण की गति है, और इसमें प्लेटों का निर्माण होता है, इसलिए इसको रचनात्मक प्लेट कहते हैं। और तीसरी है समानांतर गति, और इसमें क्या होता है कि एक दूसरे के साथ पैरेलल चलने के कारण ये प्लेटें आपस में टकराती नहीं है। लेकिन यदि हम इन लोग हिमालय की बात करें तो यहाँ पर यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की टक्कर से आपका हिमालय बना है। लेकिन हिमालय बनने से पहले एक क्रिया और होती है, इसको हम इरेज करने जा रहे हैं, जिसको स्क्रीनशॉट लेना होगा ले लेगा। थोड़ा सा इसको समझने का प्रयास करते हैं, देखिएगा इरेज करने जा रहे हैं। यहां पर हम प्लेटों की बात कर रहे हैं, तो इधर यदि हम बात करें तो यहां पर है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यह है तेथिस सागरीय प्लेट। अब इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तेथिस सागरीय प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड है, ठीक। अब इधर है यूरेशियन प्लेट। कौन सी प्लेट है? यूरेशियन प्लेट, जो तेथिस सागरीय प्लेट से अभिसरण कर रही है, मिल रही है। यानी कि यह हो गई यूरेशियन प्लेट, और यह वाली प्लेट हो गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और यह जो प्लेट है आपका, इसे कहते हैं तेथिस सागरीय प्लेट। अब यह इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और तेथिस सागरीय प्लेट एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसलिए जो तेथिस सागरीय प्लेट है यूरेशियन प्लेट से टक्कर खाने के पश्चात दुर्बल मंडल की तरफ मूव कर रही है। दुर्बल मंडल क्या होता है? तो जो आपका मेंटल है उससे ऊपरी वाला हिस्सा और लगभग जो महाद्वीपीय क्षेत्र है इससे लगभग 100 से 200 किलोमीटर नीचे वाला हिस्सा, यानी कि 200 से लेकर लगभग 400 किलोमीटर के बीच वाला एरिया जो कहलाता है वह दुर्बल मंडल कहलाता है। जहां का टेम्परेचर इतना हाई होता है कि यह जो प्लेटें मूव करके इस दुर्बल मंडल में प्रवेश करती हैं, टेम्परेचर हाई होने के कारण इनमें गलन की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है और यह धीरे धीरे मैग्मा के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक। अब यही मैग्मा जब कहीं से निकलता है तो वही ज्वालामुखी विस्फोट कहलाता है, जिसपे हम आगे चर्चा करेंगे। यहां तेथिस सागर है, यानी सागर है तो यह ऊपर वाला हिस्सा जलीय क्षेत्र होगा, यह पूरा जलीय क्षेत्र होगा। अब यहां पर यह देखने वाली बात होती है कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट की, यानी कि इंडिया से जितनी भी नदियां इस क्षेत्र में गिरेंगी वह इसी किनारे पर गिरेंगी, यानी कि जितना भी मलबा लाएंगी इन्हीं क्षेत्रों में गिराएंगी, ठीक। अब जितना भी मलबा आएगा इन्हीं क्षेत्रों में आएगा। और इधर यूरेशियन प्लेट की बात करें तो यहां से जितनी नदियां आएंगी वह भी अपना मलबा इन्हीं क्षेत्रों में गिराएंगी यहां पर।
तो यहां पर जब तैथी सागरीय प्लेट की टक्कर यूरेशियन प्लेट से होती है तो यहां पर यह जो मलबा गिर रहा है, जो यूरेशिया से नदी आ रही है, जो अपने साथ कचरा लेकर आती है, कूड़ा लेकर आती है, मलबा लेकर आती है, वह सारी इन्हीं जो प्लेट है उसी के किनारे पर गिराती है। तो यहां पर यूरेशियन प्लेट और तैथी सागरीय प्लेट की टक्कर से जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, यहां पर जिस पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है उसे हम ट्रांस हिमालय के नाम से जानते हैं। कौन सा हिमालय? ट्रांस हिमालय। यह आपका बन गया ट्रांस हिमालय। आप पूछता है कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किन दो प्लेटों की टक्कर से हुआ है, तो यूरेशियन प्लेट और तैथी सागरीय प्लेट की टक्कर से ट्रांस हिमालय का निर्माण हुआ है। अब बात किया जाए तो हिमालय कैसे बना, तो जो यह ट्रांस हिमालय बन रहा है और इधर जो यह अब आगे बढ़ता चला आएगा, यूरेशियन प्लेट आगे बढ़ती चली आ रही है, तैथी सागरीय प्लेट इसमें दुर्बल मंडल में समाती चली जाएगी, और जब यह मलबे के साथ आ रही है और यहां पर भी मलबा है, जब दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं, जब दोनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं तो यह जो बीच वाला एरिया है यह कन्वर्ट हो जाता है तिब्बत के पठार में, तिब्बत के पठार में, यानी कि यह बन गया तिब्बत का पठार, यह हो गया ट्रांस हिमालय। और जैसे ही और संपीड़न बल लगता है तो यह जो मलबा है यह भी ऊपर उठना प्रारंभ करता है और यह बन जाता है आपका हिमालय वाला इलाका, यानी कि यही बनता है आपका हिमालय। यह आपका बन गया हिमालय पर्वत। अब हिमालय जो पर्वत बन रहा है, हिमालय पर्वत, इनकी भी कई श्रेणियां हैं। इधर हो गया ट्रांस हिमालय, बीच में तिब्बत का पठार, और साइड में बात करें तो जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है यहां पर बन रहा है हिमालय पर्वत श्रृंखला। तो यह जो सारी प्रक्रिया हो रही है यह तैथिस सागर के गर्भ में हो रही है, यानी कि तैथिस सागर के बीच में हो रही है, जिसकी वजह से इस हिमालय को कहा जाता है तैथिस सागर का गर्भगृह, या तैथिस सागर से हिमालय की उत्पत्ति हुई है, हिमालय की उत्पत्ति हुई है। अब बात कर लेते हैं कि जो ट्रांस हिमालय बन रहा है और हिमालय बन रहा है, यह दोनों किन किन प्लेटों की टक्कर से, यह क्वेश्चन बार बार पूछता है। अब यदि ट्रांस हिमालय की बात करें, थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं, स्क्रीनशॉट लेना होगा तो ले लीजिएगा, यहां पे थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं। अब यहां पर यदि हम बात करें तो देखिएगा, यदि हम ट्रांस हिमालय की बात कर लें, किसकी? ट्रांस हिमालय की बात करें तो ट्रांस हिमालय किन दो प्लेटों की टक्कर से बन रहा है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, एक महासागरीय प्लेट है। कौन सा? महासागरीय प्लेट है, महासागरीय प्लेट। तो दूसरे की बात करें तो प्लस दूसरी जिससे टक्कर खा रही है वह महाद्वीपीय प्लेट है। कौन सी प्लेट है? महाद्वीपीय प्लेट। यानी कि ट्रांस हिमालय का निर्माण किसका? ट्रांस हिमालय का निर्माण महासागरीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट से हुआ है, जबकि हिमालय का निर्माण किसका? हिमालय का निर्माण, हिमालय का निर्माण यह किससे निर्मित हो रहा है? हिमालय। तो यहां पर दोनों महाद्वीपीय प्लेट हैं, एक तो इंडो ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय प्लेट और दूसरी है यूरेशियन प्लेट, और बीच में इसी के संपीड़न होने के कारण तैथिस सागर से निकला है हिमालय। यानी कि यूरेशियन प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बात किया जाए तो दोनों महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट हैं। यानी कि हिमालय के निर्माण की बात करें तो यहां पर दोनों ही महाद्वीपीय प्लेट हैं, महाद्वीपीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट प्लस महाद्वीपीय प्लेट। यानी कि हिमालय किससे निर्मित होता है? तो महाद्वीपीय प्लेट और महाद्वीपीय प्लेट से। यानी कि यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, यहां पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और यहां पर यूरेशियन प्लेट। इन दो प्लेटों की टक्कर से होता है किसका निर्माण? हिमालय का निर्माण। और महासागरी की बात करें, महासागरी और महाद्वीपीय प्लेट, यानी कि यहां पर है तैथिस सागर सागरीय प्लेट, और यहां पर है यूरेशियन प्लेट। कौन सा? यूरेशियन प्लेट। इन दोनों की प्लेट से
प्लेटों की टक्कर से होता है ट्रांस हिमालय का निर्माण। यानी कि ट्रांस हिमालय महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेट की टक्कर से निर्मित होता है, जबकि हिमालय का निर्माण महाद्वीपीय और महाद्वीपीय प्लेट की टक्कर से होता है। अगली वीडियो में बात करेंगे इनकी प्रमुख पर्वत श्रृंखलाओं की। धन्यवाद दोस्तों।